भाई राघव चड्ढा जी की मेहनत रंग लाई है। चल झूठा। नहीं भाई सच में, जिसने चांदी खरीदी थी उसकी तो चांदी चांदी हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। अब बोल के दिखाओ एआई जॉब्स नहीं खाएगा। भाई ये ट्रम्प का मूड क्या है, कभी ईरान, कभी वेनेजुला, कभी ग्रीनलैंड। एक टाइम पे सोशल मीडिया पे सिर्फ मुझे अंडे ही अंडों की रील्स आ रही थी। क्या बोला तूने? और ऊपर से मैं तो वेजिटेरियन हूँ। बहुत न्यूज है। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं आज के बिजनेस न्यूज के साथ। भाई पहली न्यूज है ओपन एआई की। उन्होंने टॉर्च को अक्वायर किया है $100 मिलियन में। और भाई ये क्या ही कंपनी है। इस कंपनी को बना के 1 साल हुआ है। 4 लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई है। मैं भी अपने 4 दोस्तों को बोलूं कि साथ में कोई कंपनी बनाते हैं। ये $100 मिलियन की इक्विटी डील है। टॉर्च एक मेडिकल मेमोरी सॉफ्टवेयर था जो लोगों का हेल्थ डेटा संभालता था। और अब जीपीटी ने चैट जीपीटी हेल्थ लॉन्च किया है, तो ये टॉर्च इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। जीपीटी के लिए भी अच्छा है और टॉर्च के फाउंडर्स के लिए तो अच्छा है ही है। यही मेरा मानना है। आने वाले टाइम में बहुत ही कम लोगों के साथ तुम एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हो, चला सकते हो। अगली न्यूज है एगोस की। भाई फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 23 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। बट ये इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए प्रॉब्लम हुई जब एक ट्रस्टिफाइड नाम के यूट्यूबर ने उनके अगेंस्ट एक वीडियो बनाया। उन्होंने इनके एग्स को टेस्ट किया और इनके एग्स में कई सारी गड़बड़ पाई गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कम से कम 20 अलग अलग बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस देखी कि कैसे एगोस के एग्स में कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनके लॉसेस FY24 से इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है। कंसिडरिंग इतनी नेगेटिव मार्केटिंग हुई है, देखने वाली बात ये होगी कि वो इस साल कैसे टैकल करता है। अगली न्यूज है टीसीएस की। उनका प्रॉफिट 14% से गिरा है ये दिसंबर क्वार्टर में, यानी FY26 के 3rd क्वार्टर में। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने 11,000 लोगों को निकाला हुआ है उसी क्वार्टर में। और ये ट्रेंड हर बड़ी टेक कंपनी जो एक सर्विस देती है वो ये करेगी, क्योंकि अगेन एआई के वजह से ज्यादा काम कम लोग कर सकते हैं उसी एफिशिएंसी के साथ। अगली न्यूज है चांदी की। जिन्होंने सही टाइम पे चांदी ली थी ना, उनकी तो आज सच में चांदी चांदी हो गई। आज चांदी सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गया है। गोल्ड के बाद सिल्वर आ गया है और फिर एनवीडिया। अगली न्यूज है राघव चड्ढा की। इनकी मेहनत रंग लाई है। नहीं सच में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो काफी टाइम से ऐसे मुद्दे भी उठाते आ रहे हैं जिनसे अर्बन इंडिया तो बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट के नच के बाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, आई पर्सनली डोंट फील कि कुछ भी चेंज होने वाला है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी ये बहुत ज्यादा ओपनली बोलते नहीं थे कि हम 10 मिनट में पहुंचा ही देंगे। ये क्विक कॉमर्स था, प्रपोजिशन ये था कि हम जल्दी पहुंचाएंगे। तो मुझे कई बार टाइमर 5 मिनट भी दिखता था, कई बार 12 मिनट भी दिखता था। मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ, इंडिया जैसी महान कंट्री में आज भी 90% लोग 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। ये जॉब परफॉर्म करने से तुम 20 से 25,000 रुपए महीना कमा सकते हो। लोग तो आने ही वाले हैं। तुम बस ये प्रॉमिस खत्म कर देने से 10 मिनट में सामान आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। भाई अगली न्यूज है ईरान की। ईरान इस टाइम पे इतना ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, वहां पे इतने मेजर प्रोटेस्ट है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई लोगों को मारा गया है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को तो जेल में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता परेशान है इन्फ्लेशन से, अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से। और ऑन टॉप ट्रम्प ईरान को और ज्यादा परेशान कर रहा है। ईरान से बिजनेस करने वाले कंट्रीज के लिए ट्रम्प ने 5% टैरिफ अनाउंस किया है। अब ये एक टाइप का सैंक्शन ही है और ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इंडिया ईरान का वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ऑलरेडी यूएस से 50% टैरिफ फेस कर रहा है और अब जब ईरान का एंगल आएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बट ये ट्रम्प का स्टाइल है, एम्बिग्विटी क्रिएट करना, प्रेशर कर देना। साइकोलॉजिकली वो प्रेशर करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा। वो मैडमैन स्ट्रेटेजी को प्ले करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो करते भी है, बार बार ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की बात करते हैं। और अब ग्रीनलैंड की बात आ गई है तो ग्रीनलैंड को अक्वायर करने का उनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन है कि वहां पर वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन ग्रीनलैंड की यूएस के काफी करीब है। तो वॉर के टाइम पे दूसरी कंट्रीज ग्रीनलैंड को एज अ बेस यूज ना कर ले, इसलिए वो पहले से उसे अक्वायर करने की बात करते हैं। सेकेंडली, ग्रीनलैंड में अनयूज्ड रेयर अर्थ मिनरल्स है, गैस है, ऑयल है, तो ट्रम्प का इंटरेस्ट तो बनेगा ही। और भाई जहां जहां तेल है वहां वहां ट्रम्प का इंटरेस्ट है। ग्रीनलैंड के ऊपर फिलहाल काफी सारी न्यूज आ रही है। मैं सोच रहा हूँ उसकी एक अलग से एक स्टोरी बना के पूरा एक एपिसोड बना के अपलोड करूँ। पर अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और लाइक भी नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो यार। और कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता कैसे चलेगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। कर दो भाई। न्यूज तो हो गई है, बट मैंने ये पॉडकास्ट देखा एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू वॉच दिस। मैंने इससे क्या क्या सीखा मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। को नहीं सुनना मत सुनो, नहीं सुन लो यार। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये है संजीव जुनेजा और इन्होंने कई सारे ब्रांड्स बनाए हैं और इसीलिए ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि एक बार कोई अगर कुछ बना लेता ना तो हो सकता है वो तुक्का हो, बट अगर कोई बार बार बना रहा है और इनके ब्रांड्स आप सुनोगे तो आप सोचोगे कि क्या ब्रांड्स भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। पेट सफा, केश किंग, डॉक्टर ऑर्थो, सच्ची सहेली, ऐसे ही कई सारे ब्रांड्स। तो इनकी लर्निंग्स में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे जो लगी वो ये है कि भाई नाम पे बहुत इंपॉर्टेंस दो। पेट सफा, नाम से ही समझ में आता है कि क्या करता है। केश किंग, नाम से ही समझ में आता है। और केश किंग पे उन्होंने एक ऐसी इंसाइट दी कि अगर मैं फीमेल के लिए प्रोडक्ट था तो मैं केश क्वीन रखने वाला था इसका नाम, बट अगर मैं केश क्वीन रख देता तो कोई भी जेंट्स, कोई भी मेल इसे यूज नहीं करता। तो इसीलिए मैंने नाम केश किंग रखा कि किंग रखूंगा तो मेल्स भी यूज करेंगे और फीमेल्स भी यूज करेंगे। मतलब क्या इंसाइट है। अगला, आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। कि उन्होंने जब हेयर ऑयल लॉन्च किया तो सब बालों की फैशन के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने बालों की हेल्थ के बारे में बात की। उनकी टैगलाइन भी एकदम सिंपल थी कि आप किसे प्राथमिकता देंगे, बालों की हेल्थ को या फैशन को। अगला यह है कि वो दुकानदारों को ऐसे ब्रांडेड बैनर्स बना के देते थे कि जहां पर उनके ब्रांड का भी नाम है और वो दुकान का भी नाम है। वो अपने ब्रांड के पैम्पलेट बांटते थे तो वो ऐसे ही नहीं बांटते थे, वो एक कवर में बांटते थे। तो जब लिफाफा कोई दुकान पे जाता है ना तो वो आदमी पैम्पलेट देख के फेंकता नहीं है, वो लिफाफा ओपन करता है और वो ध्यान से पढ़ता है क्योंकि हो सकता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो। एंड फाइनली वो प्राइसिंग पे बहुत ध्यान देते हैं कि यार प्राइसिंग अगर मैं 180 रुपए रखूंगा तो वो 200 के पास लगेगा, बट अगर 120 रखूंगा तो वो 100 रुपए के पास लगेगा। दीज वर मोस्ट अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ऑफ दी पॉडकास्ट, और काफी सारा उसमें मोटिवेशन भी है। अगर आपको देखना है तो प्लीज देख लो। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।